जब सब लोग अपनी तस्वीरें लगा रहे होते हैं तब कुछ लोग चुप रहते हैं। जब पूरी दुनिया अपने हर मोमेंट को शेयर कर रही होती है, हर मुस्कान को फिल्टर में लपेट कर दिखा रही होती है, हर दिन को एक पोस्ट में बदल रही होती है, तब कुछ लोग बस बैठकर देखते हैं, बिना बोले, बिना दिखे, बिना किसी वैलिडेशन की जरूरत के। जब दुनिया वैलिडेशन ढूंढ रही होती है तब वो इनविजिबल रहना चुनते हैं। क्या ये डर है? क्या ये किसी इनसिक्योरिटी का निशान है? नहीं, ये शायद सबसे बड़ी ताकत है जो आपने कभी समझी ही नहीं। क्योंकि ताकत हमेशा शोर से नहीं आती, कभी कभी ताकत साइलेंस से आती है। वो साइलेंस जो भीतर बहुत कुछ कह रहा होता है, वो साइलेंस जो हर चीज को ऑब्जर्व कर रहा होता है, और जो साइलेंस किसी अप्रूवल की मोहताज नहीं होता। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जो लोग सोशल मीडिया पर अपनी फोटो नहीं लगाते, जो खुद को प्रोजेक्ट नहीं करते, जो इनविजिबल रहना चुनते हैं, असल में वो सोच क्या रहे होते हैं। रुकिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपने आखिरी बार अपनी फोटो कब पोस्ट की थी? और सच बताइए, उसे पोस्ट करने से पहले कितनी बार चेक किया था? कितनी बार फोटो खींची ताकि परफेक्ट एंगल मिले? कितनी बार फिल्टर लगाया ताकि थोड़ा और अच्छा लगे? कैप्शन सोचने में कितना वक्त गया? और फिर पोस्ट करने के बाद कितनी बार आपने फोन खोला लाइक्स देखने के लिए? कितनी बार आपने रिफ्रेश किया? कितनी बार आपको किसी के कमेंट से खुशी मिली? और मजे की बात यह है कि उन्होंने ये बात तब कही थी जब सोशल मीडिया था ही नहीं, ना इंस्टाग्राम, ना टिकटॉक, ना फिल्टर्स। वो दौर जब लोग कैमरा के लिए नहीं, खुश होने के लिए मुस्कुराते थे। लेकिन आज उनकी बात इतनी सच लगती है कि डर लगता है, क्योंकि हम सब एक गेम खेल रहे हैं। एक ऐसा गेम जिसमें हम खुद को बेच रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हर दिन। हम अपनी लाइफ को बेच रहे हैं, अपनी खुशी को, अपनी असलियत को, एक ऐसी दुनिया को जो असल में है ही नहीं। और जो लोग इस गेम में नहीं हैं, वो हारे नहीं हैं, बल्कि शायद वो जीत चुके हैं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि गेम ही फेक है। तो आइए आज समझते हैं उन लोगों की साइकोलॉजी जो दिखते नहीं लेकिन देखते सब कुछ है, जो चुप है लेकिन सबसे ज्यादा अवेयर है, जो इनविजिबल है लेकिन सबसे रियल है। और शायद इस वीडियो के अंत तक आप खुद अपने बारे में कुछ समझ जाएं, कुछ ऐसा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को, जहां साइलेंस स्ट्रेंथ बन जाती है और एब्सेंस प्रेजेंस से ज्यादा पावरफुल हो जाती है। पहली बात, जो लोग अपनी फोटोज पोस्ट नहीं करते, वो एक बहुत बड़ी सच्चाई समझ चुके होते हैं। वो सच्चाई यह है, when you perform for an audience, you stop being yourself. जब आप किसी ऑडियंस के लिए परफॉर्म करते हैं, आप खुद होना बंद कर देते हैं। सोचिए जरा, आप किसी पहाड़ पर गए हैं, सूरज डूब रहा है, हवा में ठंडक है, आसमान नारंगी रंग में डूबा है, और आपके दिल में एक अजीब सा सुकून है। वो पल पूरा है, आप, प्रकृति और वो साइलेंस। और तभी आपका दिमाग कहता है फोटो लेनी चाहिए, स्टोरी डालनी चाहिए, कैप्शन क्या लिखूं? और उसी पल वो सुकून गायब हो जाता है, क्योंकि अब आप उस मोमेंट को जी नहीं रहे, आप उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप उसे डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, आप उसे प्रूव कर रहे हैं। और यही है साइकोलॉजी का सबसे डार्क ट्रूथ। जब आप अपनी लाइफ को दिखाने लगते हो तो आप उसे जीना बंद कर देते हो। एलन वॉट्स ने कहा था, लाइफ इज नॉट अ जर्नी टू बी डॉक्यूमेंटेड बट अ मिस्ट्री टू बी एक्सपीरियंस्ड। और वो लोग जो अपनी फोटो नहीं लगाते, जो पोस्ट नहीं करते, वो उसी मिस्ट्री को जी रहे होते हैं, बिना ऑडियंस के, बिना वैलिडेशन के, बस खुद के लिए। क्योंकि वो जानते हैं हर खूबसूरत पल को दुनिया को दिखाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी वो पल सिर्फ आपके लिए होता है। कभी वो सनसेट, वो हवा सिर्फ आपके दिल के लिए मेंट होता है, ना कि किसी फिल्टर के लिए। लेकिन रुको, मैं ये नहीं कह रहा कि फोटो पोस्ट करना गलत है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप जेन्युइनली खुश हैं, अगर आपको शेयर करने में जॉय मिलती है, तो वो भी ठीक है। लेकिन सवाल यह है
क्या आप पोस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप खुश हैं, या इसलिए कि आपको प्रूफ चाहिए कि आप खुश हैं? आप शेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मोमेंट ब्यूटीफुल था, या इसलिए कि दूसरे सोचें कि आपकी लाइफ ब्यूटीफुल है? यही फर्क है ऑथेंटिसिटी और परफॉर्मेंस में, लिविंग और प्रूविंग में, बीइंग और सीमिंग में। दूसरी बात, जो लोग सोशल मीडिया पर अपनी फोटो नहीं लगाते वो एक अलग लेवल की फ्रीडम जानते हैं, एक ऐसी आजादी जो बाकी लोग खो चुके हैं। वो फ्रीडम है द फ्रीडम फ्रॉम द आईज ऑफ अदर्स, दूसरों की नजरों से आजादी। सोचिए एक सेकंड के लिए, आपकी हर पोस्ट, हर स्टोरी, हर कैप्शन किसी ना किसी को जज करने का मौका देती है, किसी को कंपेयर करने का, किसी को कमेंट करने का, और धीरे धीरे आप वो बन जाते हो जो दूसरे देखना चाहते हैं। आप अपने लिए नहीं जीते, आप उनके लिए जीते हो जो आपको देख रहे हैं। और यही है मॉडर्न स्लेवरी, डिजिटल स्लेवरी। एक ऐसी गुलामी जो दिखती नहीं लेकिन हर लाइक में, हर कमेंट में, हर व्यू में महसूस होती है। हर बार जब आप फोन चेक करते हैं आप अपने अंदर अप्रूवल का हंगर फीड कर रहे होते हैं, एक एडिक्शन जो डोपामिन के रूप में ड्रिप करती है, धीरे धीरे बिना बताए आपको डिपेंडेंट बना देती है। एलन वॉट्स ने कहा था, यू आर अंडर नो ऑब्लिगेशन टू बी हु यू वर 5 minutes ago। आपकी कोई मजबूरी नहीं है कि आप वही बने रहें जो आप 5 मिनट पहले थे, लेकिन सोशल मीडिया पर आपको वही बने रहना पड़ता है। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, आपको एक इमेज मेंटेन करनी पड़ती है, एक ब्रांड बनाना पड़ता है, और इसी प्रोसेस में आप खो देते हो असली आपको, वो आप जो बदलता है, जो इवॉल्व करता है, जो हर दिन नया होता है। जो लोग फोटो पोस्ट नहीं करते हैं वो ये समझ चुके होते हैं कि मुझे एग्जिस्ट करने के लिए दिखना जरूरी नहीं है। आज की जनरेशन को लगता है अगर तुम ऑनलाइन नहीं हो तो तुम हो ही नहीं, अगर तुम्हारी कोई फोटो नहीं है तो तुम्हारा एग्जिस्टेंस नहीं है, अगर लोग तुम्हें नहीं जानते तो तुम मैटर नहीं करते। लेकिन सच ये है, पेड़ बिना फोटो के भी बढ़ते हैं, नदियां बिना ऑडियंस के भी बहती हैं, सूरज बिना लाइक्स के भी निकलता है, और आप भी बिना किसी को बताए, बिना किसी को दिखाए पूरी तरह जी सकते हो। एक्चुअली शायद और बेहतर तरीके से, क्योंकि जब कोई देख नहीं रहा होता तब आप सबसे ज्यादा असली होते हो, सबसे ज्यादा फ्री होते हो, सबसे ज्यादा अलाइव होते हो। अब मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे होंगे, तो क्या मैं अब कभी फोटो पोस्ट नहीं करूं? क्या सोशल मीडिया यूज करना गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया गलत नहीं है, वो तो सिर्फ एक टूल है, एक माध्यम, एक प्लेटफॉर्म जहां आप अपनी बात कह सकते हैं, अपने विचार बांट सकते हैं, अपनी कला, अपनी मेहनत, अपनी कहानी दुनिया से साझा कर सकते हैं। लेकिन फर्क वहां आता है जहां आप उस टूल का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं और वो टूल आपको इस्तेमाल करने लगता है। असल सवाल यही है, क्या आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं या सोशल मीडिया आपको यूज कर रहा है? क्या आप पोस्ट कर रहे हैं या आपको पोस्ट करना पड़ रहा है? क्या आप शेयर कर रहे हैं क्योंकि वो पल सच में खूबसूरत था, या इसलिए क्योंकि आपको डर है कि अगर आप नहीं दिखेंगे तो आप भूल जाएंगे? क्या आप अपनी खुशी बांट रहे हैं या आप अप्रूवल ढूंढ रहे हैं? ये सवाल सिंपल है, लेकिन इनका जवाब तय करेगा कि आप कहां खड़े हैं, अवेयरनेस में या एडिक्शन में, फ्रीडम में या ट्रैप में। तीसरी बात, अवेयरनेस वर्सेस एडिक्शन। जो लोग अपनी फोटो नहीं लगाते वो एक ऐसी चीज डेवलप कर चुके होते हैं जो आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ है, अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब है आप खुद को ऑब्जर्व कर पाए, अपने इरादों को, अपनी इंपल्सेस को, अपनी जरूरतों को। जब आप कुछ पोस्ट करने वाले होते हैं वो अवेयरनेस कहती है, क्या तुम ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें सच में खुशी है, या इसलिए कि तुम्हें दिखाना है कि तुम खुश हो? अवेयरनेस वो रोशनी है जो आपको आपके अंदर झांकने देती है। वो बताती है कि आप अपनी लाइफ लिव कर रहे हो या प्रूफ कर रहे हो। और जो लोग सोशल मीडिया से एक हेल्दी डिस्टेंस बना लेते हैं वो उसी अवेयरनेस में रहते हैं। वो जानते हैं हर चीज को शेयर करने की जरूरत नहीं होती, हर इमोशन को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। कुछ मोमेंट्स बस महसूस करने के लिए होते हैं, ना कि दिखाने के लिए।
लेकिन एडिक्शन अवेयरनेस का उल्टा है। एडिक्शन आपको अंधा कर देता है। आप सोचते हैं आप कंट्रोल में हैं, लेकिन असल में आपका कंट्रोल चला गया होता है। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर कमेंट आपके मूड को डिसाइड करने लगता है। आपका डे अच्छा है या बुरा, वो अब आपकी रियलिटी पर नहीं, बल्कि दूसरों की रिएक्शन पर डिपेंड करता है। और यही वो सटल पॉइंट है जहां मॉडर्न मैन सबसे ज्यादा खो गया है। चौथी बात, कंफर्ट इन एनोनिमिटी, गुमनामी में सुकून। सबसे इंपॉर्टेंट, जो लोग फोटोज नहीं लगाते वो एक बहुत रेयर क्वालिटी डेवलप, लेकिन जो लोग इनविजिबल रहना चुनते हैं वो किसी और लेवल की शांति जी रहे होते हैं, क्योंकि एनोनिमिटी में प्रेशर नहीं होता, वहां कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, कोई कंपैरिजन नहीं होता। वो बस होते हैं खुद के साथ, अपने विचारों के साथ, अपने इमोशंस के साथ, और वहां कोई परफॉर्मेंस नहीं होती। आज के समय में सबसे रेयर चीज क्या है? फेम नहीं, मनी नहीं, बल्कि पीस इन बीइंग अनसीन। आप किसी को इंप्रेस नहीं कर रहे, किसी को प्रूव नहीं कर रहे, आप बस हैं। और ये बीइंग सबसे प्योर फॉर्म है ह्यूमन एग्जिस्टेंस की। सोचिए जरा, हमने अपने जीवन को इतना मेजरेबल बना दिया है कि अब हर चीज का एक स्कोर कार्ड है, लाइक्स, फॉलोअर्स, रीच, एंगेजमेंट। लेकिन क्या जिंदगी का वैल्यू इतना शैलो है कि उसे इन नंबर्स में बांधा जा सके? क्या किसी सनसेट की खूबसूरती तभी पूरी होती है जब उस पर हार्ट रिएक्ट आए? क्या किसी दोस्ती की वार्मथ तभी असली होती है जब उसे स्टोरी में टैग किया जाए? नहीं, कोई बात नहीं, ये सब इल्यूजन्स है, एक खूबसूरत झूठ जो हमें बेचा गया है और हम सब ने बिना सवाल किए खरीद लिया है। पांचवी बात, रियलिटी वर्सेस इमेज। सोशल मीडिया ने हमें एक ऐसा मिरर दिया है जो सच्चा नहीं है। वो मिरर हमें वैसा दिखाता है जैसा हम दिखना चाहते हैं, ना कि जैसे हम हैं। हम अपने अंदर की रियलिटी को भूलकर उस डिजिटल रिफ्लेक्शन में खो गए हैं। वो लोग जो अपनी फोटो नहीं लगाते, वो ये समझ चुके हैं कि इमेज और आइडेंटिटी दो अलग चीजें हैं। इमेज वो है जो लोग देखते हैं, आइडेंटिटी वो है जो आप है। और जब आप अपनी आइडेंटिटी को इमेज से बांध लेते हैं, तब आप हर बार खुद को खो देते हैं। एक बार सोचिए, आप कौन है जब कोई देख नहीं रहा, जब कोई लाइक नहीं कर रहा, जब कोई अपलोड नहीं कर रहा? वही आप है, बाकी सब नॉइज है। छठी बात, प्राइवेसी इज पावर। प्राइवेसी आज के समय में लग्जरी बन चुकी है। हर कोई सब कुछ शेयर कर रहा है, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किसके साथ हैं, यहां तक कि अपने सैडनेस तक को भी कंटेंट बना दिया गया है। लेकिन जो लोग अपनी लाइफ प्राइवेट रखते हैं वो एक अलग तरह की पावर रखते हैं, क्योंकि जब दुनिया आपको नहीं पढ़ पाती वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाती। जब लोग आपको गैस नहीं कर पाते वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाते। प्राइवेसी आपको क्लैरिटी देती है, आपके अंदर एक स्पेस बनाती है जहां कोई जजमेंट नहीं पहुंचता, जहां आप अपने असली विचारों के साथ बैठ सकते हैं। वो लोग जो फोटोज नहीं लगाते वो जानते हैं हर चीज दिखाने के लिए नहीं होती, कुछ चीजें सेक्रेड होती है, कुछ फीलिंग्स सिर्फ अपने लिए होती है। सातवीं बात, रियल कनेक्शन वर्सेस डिजिटल नॉइज। एक और बात समझिए, जो लोग ऑनलाइन बहुत एक्टिव नहीं होते वो जरूरी नहीं कि डिस्कनेक्टेड हों। कई बार वही लोग सबसे डीप कनेक्शंस रखते हैं, क्योंकि उनका फोकस रियल वर्ल्ड में होता है, फेस टू फेस बातों में, उन मोमेंट्स में जो रिकॉर्ड नहीं होते। डिजिटल वर्ल्ड में हम हजारों लोगों से कनेक्टेड हैं, लेकिन दिल से डिस्कनेक्टेड हैं, क्योंकि हम प्रेजेंस खो चुके हैं। जब हम साथ बैठते हैं तो भी माइंड कहीं और होता है। हम सुनते नहीं, स्क्रॉल करते हैं। हम महसूस नहीं करते, रिएक्ट करते हैं। वो लोग जो साइलेंस चुनते हैं वो कनेक्शन को वापस रिक्लेम कर रहे हैं। वो जानते हैं रियल कनेक्शन लाइक से नहीं, अटेंशन से नहीं, बल्कि प्रेजेंस से बनता है। आठवीं बात, लिविंग विदाउट परफॉर्मेंस। हम सब परफॉर्म कर रहे हैं, एक रोल, एक कैरेक्टर, एक क्यूरेटेड वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। लेकिन जो लोग अनसीन रहना चुनते हैं वो परफॉर्म करना बंद कर चुके हैं। वो जानते हैं लाइफ इज नॉट अ स्टेज, यह कोई शो नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। जब आप खुद को दिखाने की कोशिश बंद कर देते हैं तब आप खुद को समझना शुरू करते हैं।
जब आप वैलिडेशन ढूंढना छोड़ देते हैं तब आप पीस पाना शुरू करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी को देखिए जो सोशल मीडिया पर नहीं है, जो फोटो नहीं लगाता, तो मत सोचिए कि वो आउटडेटेड है या बोरिंग है या एंटी सोशल है, बल्कि सोचिए शायद वो कुछ जानता है, कुछ ऐसा जो बाकी सब भूल चुके हैं, कि लाइफ लाइक से नहीं मापी जाती, कि आइडेंटिटी इमेजेस से नहीं बनती, कि हैप्पीनेस वैलिडेशन से नहीं आती। और शायद वो आपसे ज्यादा फ्री है, ज्यादा पीसफुल है, ज्यादा रियल है, क्योंकि उसने चुना है लिविंग को प्रूविंग के ऊपर, बीइंग को सीमिंग के ऊपर, प्रेजेंस को परफॉर्मेंस के ऊपर। और ये चॉइस हर किसी के पास है, आपके पास भी। आपको बस डिसाइड करना है कि आप किस साइड खड़े होना चाहते हो। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, मैं आपको जज नहीं कर रहा, मैं बस एक पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा हूं, एक लेंस दे रहा हूं जिससे आप चीजों को थोड़ा अलग देख सकें। सोशल मीडिया एक टूल है, यूज इट, एंजॉय इट, लेकिन उसकी स्लेव मत बनिए। अपनी वर्थ को उससे मत जोड़िए, अपनी आइडेंटिटी को उससे डिफाइन मत कीजिए। तो आज बस इतना ही। उम्मीद है कुछ आपको टच किया होगा, कुछ सोचने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें यह सुनने की जरूरत है।